तो आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, उम्दा होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है करंट अफेयर, जो आपको प्रतिदिन 10 बजे हम आपको देते हैं। ठीक है, 27 जुलाई की करंट अफेयर है। ध्यान रखिएगा, कोई भी सरकारी वैकेंसी हो, किसी में भी पूछा जाता हो, जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता हो वहाँ से ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्री PDF को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनका नाम स्पेशल एजुकेटर भारत है। ठीक है, सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे। तो आज की जो क्लास है आप सभी को पता है 27 जुलाई की क्लास है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं और आगे चलते हैं। 360 अराउंड क्वेश्चन होने वाला, ध्यान रखिएगा। और कहते हैं ना कि MCQ क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और टॉप क्लास आपको हम देते ही है करंट अफेयर के, उसमें कोई शंका है ही नहीं और शंका है नहीं, तो करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किस देश की संसद ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने ये घोषित किया है कि जो संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी एजेंसी है? तो वो हम कह सकते हैं इजराइल हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये छोटा सा देश इजराइल बहुत ही खतरनाक है, दिखा सकता हूँ, देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इजराइल बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन मोबाइल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों कि किस देश ने 22 जुलाई को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार के प्रथम स्थान पर हासिल किया है? तो ये जो है ये चीन हासिल किया है, ये भारत के। ठीक है, बहुत ही कहते हैं कि बहुत पैसे वाला है ये चीन, लेकिन भारत के सामने आज तक इसकी एक चली नहीं है अब। ठीक है, ये छोड़ अपना प्यारा भारत, और प्यारा भारत के बगल में ये चटोरा सा हरामी सा ये चीन। ठीक है, नेक्स्ट आ चुका है। कहता है कि हाल ही में चर्चा चल रही जियो पारसी योजना केंद्र सरकार द्वारा पारसियों की आबादी को बढ़ाने के लिए शुरू कब की गई थी? तो देखिए, जो शुरू किया गया था दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, जियो पारसी योजना 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और जो भी संरक्षित उपायों को अपनाकर पारसी आबादी को घटती प्रवृत्ति को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन लोकसभा के एक लिखित उत्तम विस्तृत में उन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर 2013 में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया चौथा क्या कहता, पढ़ते हैं कि हाल ही में किस IIT ने शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 में एक नया 4 वार्षिक जो कहते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीटेक इन डिज़ाइन जो होता है उसके बारे में ये बात करी गई है। इसकी शुरुआत की घोषणा कर दिया गया है, तो कहाँ पर घोषणा किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, जो एक भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, इसके बारे में जो इसकी स्थापना हुआ है वो कब हुआ है, इसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिए। और भारत के कई ऐसे ज़िलों में IIT जैसे जो भी सेंटर है खोले गए हैं, जैसे देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है एक जो लाल सा, ये है हमारे IIT के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलेज, तो उनके बारे में ये खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि कौशल विकास के उद्यमिक राज्य मंत्री ने हाल ही में कहा मॉडल कौशल ऋण योजना को शुभारंभ किया है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में कुछ मॉडल स्किल लोन उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें यही है दोस्तों, जो कहते हैं कि जो इस योजना है इसके तहत युवा को 7.5 लाख रुपए तक की लोन मिल सकता है, जिसके उपयोग से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हो सकता है। ये लोन उन्हें विभिन्न उद्योगों और प्रशिक्षण प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रदान किया जाएगा।
ठीक है, जितने भी युवा है ये लोन उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है, कि वो से प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, अपना एंटरप्रेन्योरशिप खोल सके और अपनी माँ बाप के नाम रोशन कर सके। ये है हमारा आंसर सी सही, बी सही होगा, राइट आंसर नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कहता है कि हाल ही में किस शिपयार्ड लिमिटेड ने देश का पहला स्वदेशी फ्रिगेट INS त्रिपुट की सफलतापूर्वक लॉन्च करा है। आप समझते त्रिपुट क्या होता है? देखो भाई, जो ये जहाज़ दिख रहा है ना, इसकी के नाम है त्रिपुट, INS का नाम ही त्रिपुट है। ये एक जहाज़ है, ये लड़ाकू जहाज़ है भाई, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या कहता है ये। कहता है 23 जुलाई 2024 को नया जंगीर जहाज़ NIS त्रिपुट भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 9वां युद्ध तोप होगा। ध्यान रखिएगा, भारत की जो स्टार्ट हुआ था, जो उसको बनाने की शुरुआत हुआ था, ये दोस्तों हुआ था 29 जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुआ था बनाने की। तलवार क्लास के सभी जंग जहाज स्टील ग्राइनेट मिसाइल फ्रिगेट की बनी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है इसका। जो राइट आंसर होगा, गोवा में ये लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। शिपयार्ड लिमिटेड ये गोवा की है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खाद्य वैक्शन 27 जुलाई से 9 अगस्त तक किस देश में आयोजित किया गया था। ये जो अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ये किस देश में किया गया था? तो ये जो देश है दोस्तों, ये है हमारा मंगोलिया ऐसे देश थे जो में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट अथवा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़ते क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर समझते अधिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थान में राज्यों की सूची पर शीर्ष पर है? तो भैया ये हमारा कह सकते हैं महाराष्ट्र राज्य। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य बहुत ही एक घातक राज्य है भाई, जहाँ पे बॉलीवुड का राज चलता है, समझ चुके हो ना आप लोग। तो ये जो हम कहते हैं, ये जो आपका महाराष्ट्र दिख रहा है, इसी के अंदर एक मुंबई जैसा हमारा शहर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। ये वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, देखिएगा कभी जाइएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं, तब महाराष्ट्र समझ ही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, आपके पास आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां कहता है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टॉपेड द वर्ल्ड इन द हैंगली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। कहना चाहता है कि ऐसा जो हंगली देश है, पासपोर्ट है, उन्होंने सबसे अलग उच्च लेवल प्राप्त किया है पासपोर्ट लेवल में, तो वो कौन सा है, वो कहाँ पर है, ठीक है। ये जो वहाँ का थोड़ा सा दिखा दूँ, वो जो फ्लैग है वहाँ का, वो फ्लैग ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंगापुर, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिंगापुर। ये सभी सिंगापुर का दिखा रहा है, ठीक है। ये मैप है और साइड में इनके जो फेमस पिक्चर होते हैं, वहाँ की जो फेमस प्लेस है उसके बारे में यहाँ पर लाया गया है। फ्लैग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहना चाहता है दोस्तों कि हाल ही में 33 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई 2024 से 21 अगस्त 2024 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये पेरिस शहर में किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से हम चले, यानी कि इस समय मैं दिल्ली में हूँ, अगर हम दिल्ली से अगर यहाँ से हम एरोप्लेन से चले तो कम से कम 10 घंटे, लगभग 10 घंटे हम कह सकते हैं, ठीक है। पेरिस का वर्तमान, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ जब से, यानी कि आज का, तो अभी का जो वहाँ का वर्तमान जो मौसम है वो देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेरिस शहर है, बहुत अच्छा शहर है। आज जो हमारी ओलंपिक होने वाला है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, तो वो यहीं पर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
कहता है किस राज्य में 24 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम तरह टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मॉडल लॉन्च किया है? तो किस राज्य, तो वो है तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के बहुत अच्छे अच्छे प्लेस है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखिए ये मत कोई समझ जाना ये अमेरिका का है, ये भाई हमारे तेलंगाना में भी है। ध्यान है, भारत का एक हिस्सा है, भारत का ये बहुत बड़ा राज्य के तौर पे भी माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है प्रतिवर्ष किस तारीख को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की स्थापना किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि ये 27 जुलाई के रूप में मनाया जाता है, जो कि आज हमारा 27 जुलाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है फिर से। कहता है हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन कोलिफेंट फंड से कितने डॉलर 115.6 मिलियन डॉलर भाई वित्तीय सहायता तो मंजूरी में मिली है? तो कौन सा ऐसा बैंक है? तो हम कह सकते हैं ये जो बैंक है हमारा, भाई कोई बच्चा इससे पहले इस बैंक को जानता था? नहीं जानता होगा। ठीक है, जो बच्चा नहीं जानता हो कमेंट करे, हमें बताए। ठीक है, तो ये जो बैंक है SIDBI ये बैंक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ये कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने 23 जुलाई 2024 को किस GM फसल की मंजूरी पर विभाजित फैसला सुनाया गया है? तो ये जो विभाजित फैसला है होता है यानी कि सरसों का तेल। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट आंसर मतलब इसका जो आंसर होगा ए, सरसों का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कहता है कि भारत द्वारा नेबरहुड फर्स्ट नीति की तरह केंद्रीय बजट 2024 में किस पड़ोसी देश के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो म्यांमार इसका आंसर होगा। राइट आंसर सी होगा, म्यांमार देख लीजिए, ये ऐसे दिखते हैं और ये थोड़ा समुंदर के पास है, इसलिए वहाँ पर कुछ ज़्यादा जो धार्मिक लोग ज़्यादा है उनके फ्लैग ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भाई हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भाई शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। देखिए आपके लिए बहुत अच्छे से बनाया जाता है, आप ही के लिए किया जाता है सब कुछ। ठीक है, जो विचार है वो हमारी यही है कि आपका आत्मा मूल्य आपके द्वारा निर्धारित होता है। आपको किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको बताए कि आप कौन हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से।